तो यहाँ से शुरुआत होती है इनकी लव स्टोरी की। दिन पर दिन प्रियांशी और चाहने लग जाती है। प्रियांशी को छोड़कर पूरे इंस्टीट्यूट को पता चल जाता है दैट शी लव्स रूहिका मैम। उसी क्लास में एक लड़का भी था जो मैम को लाइक करने लगा था, बट प्रियांशी के प्यार के सामने थोड़ा डाउन पड़ गया। कुछ लड़कियां भी थीं जो रूहिका पर फिदा हो चुकी थीं। प्रियांशी का रूहिका को चाहना उन लड़कियों को भाया ही नहीं। प्रियांशी की एक दोस्त भी वहां पर बन गई थी जिसका नाम था आरवी। बहुत दोगली इंसान थी, बट उस टाइम प्रियांशी को समझ नहीं आया। दिन बीतते गए, प्रियांशी का प्यार रूहिका के लिए और भी बढ़ता गया। रूहिका जब भी इंस्टीट्यूट में एंटर करती थी तो प्रियांशी को पता चल जाता था। हाउ? प्रियांशी की सीट थी ही उस जगह जहां से पूरे इंस्टीट्यूट का नजारा देख सकते थे, कौन क्या कर रहा है। या फिर रूहिका की हील्स की टिक टॉक की आवाज से पता चल जाता था कि रूहिका मैम आ गई। रूहिका की बदौलत प्रियांशी हमेशा घर लेट पहुंचा करती थी। जहां उसे घर में रहना पसंद था, वहीं अब उसे घर जाना पसंद नहीं आता था। रूहिका मैम के साथ टाइम स्पेंड करने का ही मन करता था। घर पहुंच भी जाती थी तो मैम के ही ख्यालों में रहा करती थी। फिर आती है दिवाली। इंस्टीट्यूट में सेलिब्रेशन होता है। सब उस दिन टाइम पर ही आ गए थे, बट हमारी रूहिका मैम ईद का चांद हो गई थी। बस सब उन्हीं की ही राह तक रहे थे। जब वो आती हैं, पूरे इंस्टीट्यूट में बवाल मच जाता है। क्यों? क्या लग रही थी मैम। फर्स्ट टाइम आई सॉ हर इन साड़ी। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी उनसे। पर क्या पता था किसी को, इट वॉज आवर लास्ट सेलिब्रेशन इन इंस्टीट्यूट। बस कुछ दिन और हम पर थे। जस्ट बिकॉज वो इंस्टीट्यूट लॉस में चल रहा था तो वो बंद करना पड़ा। आई वॉज थिंकिंग बस कुछ दिन और शायद फिर मैं कभी मैम से मिल भी ना पाऊँ। सो आई प्लान टू मीट हर। आई आस्क्ड टू आई आस्क्ड टू रूहिका, रूही। मैम ने मुझे बोला तू मुझे मैम मत बोला कर। फिर वही है, लोगों को उंगली पकड़वाओ तो पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं। बस वही हाल मेरा था। वी मीट अगेन आफ्टर 3 to 4 months जस्ट फॉर सम आवर्स। पता नहीं क्यों उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती मैं। देन हम चैट्स पर गपशप करने लगे। प्रियांशी डेली रूहिका से बात किए बगैर रह नहीं पाती थी। दोनों डेली मैसेजेस कॉल पर बात करने लगे। हर 2 to 3 months में प्रियांशी रूही से मिलने लगी, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। उसे तो बस मौका चाहिए था मिलने का। फिर एक टाइम जब रूही का रोका हो जाता है शादी के लिए, प्रियांशी चाहकर भी कुछ ना कर पाई। रूही की प्रियांशी से दूरियां बढ़ने लगी। रूही अपने फियांसे से अट्रैक्ट होने लगी थी। वो प्यार बस एक तरफा ही रह गया। कुछ टाइम बाद रूही की एंगेजमेंट हो गई। रूही ने प्रियांशी को इनवाइट किया था, पर प्रियांशी वो मोमेंट फेस कैसे करती, तो इसलिए प्रियांशी नहीं गई। उन दोनों की बातें एक तरीके से बंद ही हो गई थी। कुछ महीनों बाद रूही की शादी भी हो जाती है।